ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं पल्लवी तंवर सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिवाली के एक दिन पहले शहर के बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। महानगर पालिका के शिक्षण विभाग में की गई तोड़फोड़। शिरला फाटे के पास भीषण दुर्घटना, 7 घायल। उत्पाती बंदर को आखिरकार पकड़ा गया, कईयों को किया था घायल। धनतेरस पर स्वर्ण व्यवसायियों में कई खुशी कहीं गम। अब समाचार विस्तार से। दिवाली के एक दिन पूर्व शहर के सभी बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। पिछले 3 दिनों से शहर के प्रमुख मार्गों पर दिवाली बाजार सजा हुआ है, जहां दिवाली पर लगने वाले आवश्यक पूजन सामग्री के साथ ही अन्य सामानों की दुकानें लगी है, जहां भारी भीड़ हो रही है। प्रकाश पर्व दीपावली के एक दिन पूर्व शहर के सभी बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। शहर के गांधी मार्ग, खुले नाट्यगृह, तहसील कार्यालय मार्ग सहित जठारपेट, जय हिंद चौक पर पिछले 3 दिनों से भारी भीड़ उमड़ रही है। दीपावली के एक दिन पहले धनतेरस के दिन सबसे अधिक भीड़ दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़ी। दिवाली पर पूजन सामग्री की सबसे अधिक खरीदारी की गई। दिवाली बाजार में माता महालक्ष्मी की मूर्तियां, साधारण और कलात्मक दीपक, लाही बताशे, गेंदे के फूल, नींबू मिर्च, गन्ने के, आम के पत्ते, केले के खाम, हार, मिट्टी के खिलौने, कमल पुष्प की दुकानें लगी है। यहाँ खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में नागरिक जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए आ रहे हैं। दिवाली यह हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व होने के कारण नागरिकों में उत्साह नजर आ रहा है। दिवाली के पहले के सभी त्योहार कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं। इन त्योहारों की सारी कसर दिवाली पर निकाली जा रही है। इस प्रकार का दृश्य नजर आ रहा है। महानगर पालिका के शिक्षण विभाग में अज्ञात लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान शिक्षणाधिकारी के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना की शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस थाने में की गई है। अकोला महानगर पालिका में उस समय खलबली मच गई जब शिक्षण विभाग कार्यालय में अज्ञात व्यक्तियों ने घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्यालय महानगर पालिका की शिक्षण अधिकारी शाहीन सुल्ताना का है। यह घटना शुक्रवार की सुबह 11 बजे के दौरान हुई। शिक्षण विभाग कार्यालय के खुलने के कुछ समय बाद ही एकाएक अज्ञात लोगों ने कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस घटना में कुर्सी टेबलों को फेंक दिया गया और टेबल के कांच फोड़ दिए गए। इस घटना की जानकारी पाते ही सिटी कोतवाली पुलिस यहां पहुंची थी, परंतु अब तक तोड़फोड़ करने वाले यहां से भाग निकले थे। शिक्षण विभाग कार्यालय में तोड़फोड़ क्यों की गई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस घटना के कारण महानगर पालिका परिसर में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। 10 के दरमियान में ऑफिस खुला। मैं ऑफिस में गई तो वहाँ पे थोड़ी देर के बाद में झाड़ झूड़ के बाद में कुछ अज्ञात लोग आए और वही तोड़ फोड़ ये वो कुछ नहीं, गाली गलौज, हम तुमको जान से मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और तोड़ फोड़ करके भाग गए। क्या कारण? कोई कारण नहीं, कोई रीज़न नहीं समझ में आई, कुछ भी नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट। अभी पुलिस कंप्लेंट की है क्या? हाँ हाँ। तो अभी आप हॉस्पिटल में आए थे, क्या कारण था? ये चेकअप के लिए, मेडिकल चेकअप। पातुर के शिरला फाटे के पास अज्ञात ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार दिवाली के लिए कपड़े खरीदने के लिए अकोला आ रहे थे। पातुर के शिरला फाटे के पास भीषण दुर्घटना होने की जानकारी प्राप्त हुई।
इस घटना में अज्ञात ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 2 बाइक पर सवार 7 लोग घायल हो गए। यह सभी लोग पारधी समाज के हैं, जो दिवाली पर कपड़ों की खरीदारी करने के लिए अकोला आ रहे थे। तब अज्ञात ट्रक ने दोनों बाइक्स को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 बालिका, 2 बालक और 3 वयस्क लोग हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अकोला के सरोपचार अस्पताल में लाया गया है। अकोला के शिवनी परिसर में पिछले कुछ दिनों से बंदरों ने उत्पात मचा रखा था। बंदरों ने कई लोगों को घायल किया था। अमरावती रेस्क्यू टीम ने शिवनी पहुंचकर एक बंदर को पकड़ा, जबकि दूसरे उत्पाती बंदर की तलाश की जा रही है। अकोला के शिवनी परिसर के कपिलवस्तु नगर में पिछले कुछ दिनों से बंदरों ने उत्पात मचा रखा था। इन बंदरों ने हमला कर 10 से अधिक लोगों को घायल किया था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अकोला वन विभाग ने इन उत्पाती बंदरों से निपटने के लिए अमरावती के स्पेशल रेस्क्यू टीम को बुलाया था। अमरावती की रेस्क्यू टीम ने शिवनी पहुंचकर अपनी कार्रवाई की। उत्पात मचाने वाला एक बंदर शिवनी परिसर के सिंप्लेक्स मिल में दिखाई दिया, जिसके बाद अमरावती रेस्क्यू टीम के शूटर अमोल गावनेर ने उस बंदर को अपनी गन से बेहोश कर दिया और उसके बाद उसे जाल में पकड़ लिया। दूसरे उत्पाती बंदर की तलाश की जा रही है। यह रेस्क्यू कार्रवाई अकोला ओपन संरक्षक KR अर्जुना, सहायक वन संरक्षक सुरेश वरोदे, वन परिक्षेत्र अधिकारी राज सिंह ओवे के मार्गदर्शन में अमरावती रेस्क्यू टीम के शूटर अमोल गावनेर, फिरोज खान, सतीश उमक, आसिफ पठान, मानद वन्यजीव संरक्षक बालकाल ने, वन रक्षक प्रवीण सरब आदि ने की। 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त माने जाने वाले धनतेरस पर सभी स्वर्ण व्यवसायियों की नजर लगी हुई थी, परंतु अकोला में बड़े स्वर्ण व्यवसायियों की अच्छी बिक्री हुई, जबकि छोटे स्वर्ण व्यवसायी ग्राहकों का इंतजार करते नजर आए। 3.5 मुहूर्त में से एक माने जाने वाले धनतेरस पर लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, माता महालक्ष्मी की मूर्तियां खरीदी। पुरातन काल से ही धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदा गया धन कभी भी कम नहीं होता और उसमें देवताएं वास करते हैं। कोरोना के संक्रमण के कारण पिछले 8 महीनों से स्वर्ण व्यवसाय पर मंदी देखी जा रही थी। सभी स्वर्ण व्यवसायियों की नज़र धनतेरस पर टिकी हुई थी। धनतेरस को देखते हुए स्वर्ण व्यवसायियों ने ग्राहकों के लिए फायदेमंद स्कीम भी शुरू की थी, जिसे देखते हुए धनतेरस की सुबह से ही शहर की सोना चांदी की दुकानों पर खरीदारी की भीड़ दिखाई दी। फिर भी जितनी आशा स्वर्ण व्यवसायियों को थी, उससे कम प्रमाण में सोने की खरीदारी हुई। आने वाले दिनों में विवाह का मौसम है, जिसे देखते हुए भी धनतेरस के दिन सोना चांदी की खरीदारी की गई। ग्रामीण इलाकों से खरीदार काफी कम प्रमाण में आए, क्योंकि अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण किसानों के हाथ में पैसा नहीं है। पूनम जो जगोला और प्रकाश जो जगोला की तरफ आपको सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल का धनतेरस तो काफ़ी अच्छा है और 2 दिन होने के कारण काफ़ी गैप भी रहा। लोग इजीली कंफर्टेबली आए। हमारे शोरूम में आप जैसे देखेंगे हर तरीके का प्रिकॉशन लिया गया है कोरोना से लड़ने के लिए और ओवरऑल सीज़न अच्छा है, राखी भी अच्छी है और ये सब अच्छी है। दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का सोने का भाव है 51,200 और चांदी का भाव है 63,500। राज्य की आघाड़ी सरकार के कारण लाखों किसानों की दिवाली अंधेरे में चली गई है। इस प्रकार का आरोप लगाते हुए भाजपा और किसान मोर्चा ने कलेक्टर ऑफिस पर चून भाकर आंदोलन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। महाराष्ट्र सरकार ने अतिवृष्टि के कारण नुकसान का सामना करने वाले किसानों से मस्करी करनी शुरू की है। किसी भी किसान तक शासन की मदद नहीं पहुंची है। विदर्भ, मराठवाड़ा के लाखों किसानों के नाम मदद सूची में नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम में फराल करे, रोशनाई करे ऐसा बार बार कहा है, परंतु आज किसानों की दिवाली अंधेरे में ही है, जिसके कारण किसानों के लिए यह काली दिवाली है। इस पृष्ठभूमि पर भारतीय जनता पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने चून भाकर पिटलभाकर आंदोलन किया। भाजपा व किसान मोर्चा की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर यह आंदोलन किया गया। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण खेत और फसलों का भारी नुकसान हुआ है। दिवाली के पहले किसानों को नुकसान भरपाई दी जाए, इस मांग को लेकर आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस अवसर पर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। हाईकोर्ट ने एनजीटी के आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है, जिसके बाद अकोला में फटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध का फैसला स्थानीय प्रशासन को सौंपा गया है।
जिसकी ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, चंद्रपुर और मुंबई सहित राज्य के 9 शहरों में पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है। 14 शहरों में हवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर पटाखों पर पाबंदी का फैसला लेने का अधिकार स्थानीय निकायों को दिया गया है। राज्य सरकार ने मुंबई हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करे। राज्य सरकार ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुरूप अधिसूचना जारी कर चंद्रपुर, नागपुर, मुंबई सहित 9 शहरों में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने पर रोक लगाई है, जबकि अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, जालना, नासिक, पुणे, सांगली, लातूर, भिवंडी व नई मुंबई सहित 14 शहरी इलाकों में हवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर स्थानीय निकायों को पटाखे पर प्रतिबंध के बारे में उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। अकोला जिला परिषद कोई भी अच्छी योजना को पूरी तरह से अमल में नहीं लाता है, जिसके कारण अच्छी योजनाएं भी यहाँ मिट्टी मोल हो जाती है। इसका एक उदाहरण जिला परिषद परिसर में नजर आया है। अकोला जिला परिषद की कार्यप्रणाली सभी ओर प्रसिद्ध है। यह कोई भी अच्छी योजना शुरू की जाती है, परंतु उस पर अमल नहीं किया जाता। जिला परिषद के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद ने जिला परिषद में स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिला परिषद परिसर को हरा भरा करने के लिए अच्छी योजना चलाई थी, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी कक्ष की ओर जाने वाले मुख्य प्रवेश द्वार की दीवार पर प्लास्टिक की पानी की बोतल काटकर उसमें विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया गया था, जिसके लिए जिला परिषद की शालाओं के छात्रों ने अपना सहयोग दिया था। कुछ दिनों तक इन पौधों की देखभाल की गई, बाद में इसकी ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया गया, जिसके कारण इन बोतलों में लगाए गए पौधे सूखकर नष्ट हो गए हैं। इस ओर कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण यह योजना भी पूरी तरह से असफल साबित हुई है, जिसके लिए अधिकारी कर्मचारियों की अनास्था ही जिम्मेदार है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दस्ते ने बालापुर तहसील के शेलत क्षेत्र शिवार में छापे की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 5 जुआरियों को गिरफ्तार कर 4 व्हीलर समेत लाखों रुपए का माल जब्त किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दल ने बालापुर के शेलत खेत शिवार में चल रहे जुए के अड्डे पर छापे की कार्रवाई की। यह धुनाकार के खेत शिवार में बड़े प्रमाण में जुआ चल रहा था। इस प्रकार की सूचना विशेष दल को मिली थी, जिसके बाद छापे की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में शेख अंसार, शेख दस्तगीर, प्रहलाद किशन भारसाकड़े, फैयाज खान, जुम्मा खान, मोहम्मद असलम, मोहम्मद रफीक, सम्राट विनायक खंडारे, सुभाष धनुकार को गिरफ्तार किया गया, जबकि खेत मालिक भागने में सफल रहा। इस कार्रवाई में पुलिस ने नगद समेत 6 मोबाइल, 1 4 व्हीलर, डस्टर वाहन, जुए का साहित्य, इस प्रकार 4,31,600 का मुद्देमाल जब्त किया। शहर सहित जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। रोजाना पॉजिटिव मरीज निकलने की संख्या बढ़ रही है, जिसे देखते हुए सभी को आवश्यक खबरदारी बरतने का आह्वान जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिवाली के एक दिन पहले शहर के बाजारों में उमड़ी भारी भीड़।
महानगर पालिका के शिक्षण विभाग में की गई तोड़फोड़। शिरला फाटे के पास भीषण दुर्घटना, 7 घायल। उत्पाती बंदर को आखिरकार पकड़ा गया, कईयों को किया था घायल। धनतेरस पर स्वर्ण व्यवसायियों में कई खुशी कहीं गम। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।